कैलकुलस के अंदर जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उन सब में कहीं पे तो मतलब काफी जगह पे डिफरेंशिएशन का यूज हो रहा था। ठीक है, स्टार्ट करें। हाँ। तो स्टार्टिंग में कुछ बेसिक्स जो डिफरेंशिएशन हम लोगों को ऑलरेडी पता होते हैं वो सब यहाँ पे वही सब आएगा, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल। ठीक है, और फिर आज का लेक्चर बेसिकली काफी बेसिक ही रहने वाला है और फिर धीरे धीरे कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें। सो फर्स्ट पॉइंट है दिस डी बाई डी एक्स। अच्छा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट। हाँ, दिस पॉइंट है x1 कॉमा y1, तो dy बाई डी एक्स यानी कि चेंज, वेरी स्मॉल चेंज इन y with respect to very small change in x। जैसे फिजिक्स में तुम लोगों ने पढ़ा होगा एवरेज वेलोसिटी, तो ये प्रॉपर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब ये हो गया उस पॉइंट पे कितना वेलोसिटी है, जस्ट लाइक t इज इक्वल टू 1.2 सेकंड पे कितना वेलोसिटी है। अभी t इज इक्वल टू 1.2 सेकंड पे कितना वेलोसिटी है, इसका कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी का मतलब होता है पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कुछ तो पोजीशन चेंज होना चाहिए। तो t इज इक्वल टू 1.2 सेकंड पे वेलोसिटी का मतलब ये है कि t इज इक्वल टू 1.2 से t इज इक्वल टू 1.200000000 इस टाइम इंटरवल की बात चल रही है। तो वहां पे फिर हम लोग प्रॉपर डिफरेंस नहीं लिख पाते क्योंकि काफी कम टाइम इंटरवल होता है वहां पे, फिर उसको आप लिखते हो ds अपॉन dt, यानी वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक है, वैसा ही कुछ। तो ये हो गया अभी dy बाई डी एक्स, और इसी को आप बोलते हो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, हाँ, तो ये रेट को भी डिनोट करता है। ठीक है, और भी कई सारी चीजें आएंगी इसमें, dy बाई डी जेड कैसे करते हैं, या फिर कोई और ही वेरिएबल है तो कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीजें। तो स्टार्टिंग में कुछ बेसिक सबको पता होता है, लाइक दिस डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर कोई भी एक कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट। क्या डिफरेंशिएशन होता है इसका बोलो, n आगे और x टू द पावर n-1 n-1। सेकेंड पॉइंट dy बाई डी एक्स, और कुछ भी लिख सकते हो e टू द पावर x, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन as it is e to the power x का डिफरेंशिएशन e to the power x into log a। ठीक है, ln x का डिफरेंशिएशन 1 by x। ध्यान रखना कैलकुलस में बेस गिवन नहीं होता है तो बेस e कंसीडर ही करते हैं। ठीक है, e बेस कंसीडर करते हैं। अभी है दिस, ये थोड़ा पता होना चाहिए क्योंकि ये नहीं पता होता है जनरली। log ऑफ x, तो आप क्या करोगे, पहले इसको बेस चेंज से बेस e क्रिएट करोगे, ये क्लियर। हाँ सर। कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, कांस्टेंट प्लस और माइनस तो फिर उनका डिफरेंशिएशन जीरो। अभी है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेपरेट ln x का डिफरेंशिएशन 1 by x। इसको वापस से ऊपर लेके आ जाओ, नंबर बेस इंटरचेंज, तो ये बन गया log ऑफ e टू द बेस, तो log ऑफ e टू द बेस a अपॉन x या फिर दिस। ठीक है, ये थोड़ा माइंड में रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ आता है क्या, नहीं इतना ही काफी है। नेक्स्ट फिर ट्रिगो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो। cos x। हाँ, cos x का डिफरेंशिएशन minus sin tan x का डिफरेंशिएशन sec square x। यानी बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, ध्यान रखना बहुत इजी चैप्टर है और मैक्सिमम 2-3 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाता है। cot x का डिफरेंशिएशन minus cos x square x। sec x का डिफरेंशिएशन
sec x into tan x. cosec x का डिफरेंशिएशन Minus cos x into cot x. आशुतोष कोई और रिमेनिंग है यहाँ? So 1 upon x 1. वो तो हो जाता है, वो तो बेसिक थोड़ी है, मतलब ठीक है बेसिक्स में ही है, लेकिन ऐसा फॉर्मूला लर्न नहीं करना पड़ता आपको। ठीक है, तो x टू द पावर n, e टू द पावर x, e टू द पावर x, ln x, log ऑफ x, और ये सब हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक वाले। ठीक है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले भी लिख लेते हैं। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बोलो। 1 upon under root अंडर रूट ऑफ, 1 minus x square. बिल्कुल करेक्ट है। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 upon minus 1 सेम एक्सप्रेशन है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, बस इसमें आप लगाते हो आगे माइनस। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 upon 1 plus x. plus x square cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, minus 1 upon 1. ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम, बस आगे नेगेटिव साइन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। फिफ्थ पॉइंट, sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बोलो। X upon 1 1 upon plus x. mod x. अच्छा, एक पॉइंट और, ये चैप्टर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट होता है और उसमें काफी सारे क्वेश्चंस, मतलब ऑलमोस्ट 10-12 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से ना बोर्ड्स में, और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो बोर्ड्स के भी जितने भी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक्स में, वो भी हम लोग इसमें कवर कर लेंगे। तो sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन mod x अंडर रूट ऑफ, Square minus 1. ध्यान रखना ये मॉड है तो आप इसको ब्रेक भी कर सकते हो। एक पॉइंट और, sec इनवर्स का एंट्री कंडीशन -1 लेफ्ट साइड और 1 राइट साइड। तो x, हाँ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यानी मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर एज इट इज ओपन, -1 से कम यानी मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर ओपन विथ Negative. नेगेटिव साइन, लेकिन ये वैल्यू अभी भी ऑलवेज पॉजिटिव ही है ना। sec इनवर्स x का जो ग्राफ बनता है दैट इज स्ट्रिक्टली, Increase. बिल्कुल पीस वाइज। cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इसी में आगे, Minus. बिल्कुल सेम ऐसे इसको भी ओपन कर सकते हो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू 1। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर यानी एज इट इज ओपन, और x लेस देन इक्वल टू -1 आएगा यहाँ पे ना, -1। तो अभी मॉड के अंदर है नेगेटिव नंबर ओपन विथ Negative sign. नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं जो हम लोग को डायरेक्ट पता होता है तो काफी ठीक रहता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, बोलो। नहीं sir. इसमें एक तो एग्जांपल और लिख लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन रहा होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर √3, इसको डिफरेंशिएट करना है अगेन x टू द पावर कांस्टेंट, पावर आगे और फिर यहाँ पे √3 minus 1. √3 - 1। एक चीज ये ध्यान रखना, जैसे क्वेश्चन ये होता x टू द पावर e और e टू द पावर x, तो x टू द पावर e इसमें कांस्टेंट आ गई और e -1, और ये है e टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन E to the power. एज इट इज। ठीक है, एक ये क्वेश्चन भी थोड़ा पॉइंट में होना चाहिए, लाइक साइन x डिग्री। तो डिग्रीज में कैलकुलेशंस नहीं होती हैं, कैलकुलेशंस होती हैं नंबर्स में, नंबर्स का मतलब रेडियन। तो पहले x डिग्री को रेडियन में चेंज करो, 180 डिग्री इज इक्वल टू, Pi. तो दिस इज पाई अपॉन 180 इंटू x। अभी इसको डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन, Cos. फिर यहाँ पे डिफरेंशिएट करो इसका डिफरेंशिएशन Pi by 180. पाई बाई 180। बाद में चाहो तो इसको वापस से क्या लिख सकते हो, हाँ, कोई डाउट?
ठीक है, एक पॉइंट और देखो, ये जो डिफरेंशिएशन है ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, इसका मीनिंग ये है कि जब आपने साइन एक्स का ग्राफ बनाया और इसके कोई भी पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पे आपको टेंजेंट का स्लोप चेक करना है, दैट विल बी cos x, मतलब y2 minus y1 upon x2 minus x1 फॉर वेरी स्मॉल डिफरेंसेस के लिए ये जो एक्सप्रेशन है दैट विल बी cos x। और फिर बाद में चाहो तो x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो जिसपे तुम्हें टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है। जैसे 45 डिग्री पे फाइंड करना है तो x इज इक्वल टू 45 डिग्री, कितना स्लोप आएगा? 1/√2। 1 अपॉन रूट 2। एक पॉइंट और, जितने भी डिफरेंशिएशन ये अभी हम लोगों ने नोट किए हैं, इन सब का प्रॉपर डेरिवेशन भी होता है, ठीक है, और ये डेरिवेशन बोर्ड्स में आता है 5 मार्क्स का, ठीक है। और इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अभी फर्स्ट प्रिंसिपल क्यों बोलते हैं वो मेरे को नहीं पता, लेकिन ऐसा ही बोलते हैं। और ये होता है काफी सिंपल, जैसे क्वेश्चन है दिस। बाकी देखो इसमें कंसेप्ट क्या होता है ना, ये कंसेप्ट होता है जो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ रहे थे, लाइक एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x plus h minus f of x upon h। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग ये कंसीडर करके रखते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ऑलरेडी हम लोग ये कंसीडर करके रखते हैं कि फंक्शन इज डिफरेंशियल। इसका यूज क्या होगा, आपको राइट और लेफ्ट डिफरेंशिएशन सेपरेट चेक नहीं करना है, आपको जस्ट ये एक्सप्रेशन चेक करना है। समझ गए? लाइक क्वेश्चन है दिस, डिफरेंशिएट sin x। अच्छा, वैसे ये x इज इक्वल टू a पर होता है, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। अभी हम लोग जनरल x पे फाइंड कर रहे हैं, तो f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, ठीक है। प्रॉपर लिखना वहां पे, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ दिस माइनस दिस अपॉन दिस, ठीक है। यहाँ पे x के प्लेस पे कितना पुट करोगे बोलो? sin x। और आपको बस ये लिमिट फाइंड करनी है अभी, जस्ट लिमिट्स को यूज करके। नाउ दिस इज sin c माइनस sin d। और ये होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 मल्टीप्लाइड विथ sin c minus d। बिल्कुल, और ये हो गया अभी 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2 और डिवाइड में है h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। h टेंडिंग टू 0 तो h अपॉन 2 इज आल्सो टेंडिंग टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 2। नाउ दिस पोर्शन 1, इसके लिए प्रॉपर साइड में लिखना वहां पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x, ये वैल्यू होती है 1। जितना ज्यादा तुम्हारे माइंड के थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो ना वर्ड्स में, कर देना चाहिए, वो ठीक रहता है मार्क्स गेन करने के लिए। तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो ये वैल्यू है 1। दिस टू सिंपल कैंसिल, h टेंडिंग टू 0, वैसे भी जो लोग 0 बनते हैं बस वही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये तो सिंपल कितना बन रहा है? cos x। तो फाइनल आंसर है दिस। तो यहां से प्रूव हो जाता है कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x। cos x। और भी क्वेश्चन कर सकते हैं ये आप। आशुतोष तुम बताओगे क्या एक बार, एक्सरसाइज नंबर कौन सा है ये? टेक्स्ट बुक में सर। हाँ, टेक्स्ट बुक में सर पार्ट 2 में इतना बताइए सर। ठीक है, तो जो भी एक्सरसाइज है उसका पॉइंट 1 आप लोग सॉल्व कर लेना, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, और ये बोर्ड्स में आता है। और क्वेश्चंस कर लेते हैं।
डिफरेंशिएट e टू द पावर x, ये क्वेश्चन है। ठीक है, पार्ट 2 में फर्स्ट चैप्टर है, रघुनंदन बोल रहे हैं सर। तो पार्ट 2 में फर्स्ट चैप्टर उसका पॉइंट 1 कंप्लीट कर लेना, इजीली हो जाएगा पूरा। बाकी मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्टेप्स इसमें कंजूसी मत करना, जितने ज्यादा लिख सको वो कर लेते देना चाहिए। वहां पे जो भी डेफिनेशंस वगैरह यूज हो रही हैं वो प्रॉपर वहां पे नोट करना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, डिफरेंशिएट e टू द पावर x। Again, using first principle, differentiation f dash x is equal to limit h tending to 0 f of x plus h minus f of x upon h, और ये बन गया अभी this x plus h minus e to the power x upon h। अभी सबसे पहले आपको e का पावर का फॉर्म ये क्लियर होना चाहिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e to the power x minus 1 upon x, ये वैल्यू कितनी आती है बोलो? 1। अभी यहाँ पे सेम ये फॉर्म क्रिएट करोगे, क्या करना चाहिए? E पर x कॉमन ली। करेक्ट, e टू द पावर x कॉमन, रिमेनिंग है अभी कॉमन का मतलब डिवाइड दिस एंड दिस टेंडिंग टू, 0. तो 0 ये एक्सप्रेशन 1 रिमेनिंग है दिस, और यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंशिएट रूट 10x। अगेन वैसे विदाउट फर्स्ट प्रिंसिपल करते, हम लोग हमेशा विदाउट फर्स्ट प्रिंसिपल ही करेंगे, डायरेक्ट ही करेंगे ना, ये केवल बोर्ड पर्पस से सीख रहे हैं हम लोग इस चीज को। तो ये है रूट 10x, यानी 10x टू द पावर हाफ, हाफ आगे और फिर यहाँ पे हाफ माइनस 1 यानी कि दिस, और फिर चेन रूल से अंदर आउट 10x का डिफरेंशिएशन, sec square x। तो फाइनल आंसर शुड बी दिस, ये आंसर आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं, f dash x is equal to limit h tending to 0 f of x plus h minus f of x अपॉन h। ये ट्राई करो अपने आप से, करो अपने आप से, ट्राई करो। सर हाँ बोलो, बताओ। सर ये नए पोर्शन में ये पार्ट कैंसिल कर दिया है, फिर तो मजे हो गए तुम लोगों के। सिर्फ क्वेश्चन ही है। अच्छा, ये फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं है ऐसा? हाँ ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर ना। करो ये क्वेश्चन, ट्राई करो। टेन इज साइन अपॉन कॉस, ठीक है, और यहाँ पे एलसीएम एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 डिवाइड में h एंड दिस इज cos of x plus h अंडर रूट cos x एंड देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि दिस।
या फिर शायद पहले हम लोग को रैशनलाइज कर लेना चाहिए था, वो ज्यादा ठीक रहता वैसे ना। इसको एक बार रैशनलाइज करो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, डिवाइड में है h, यहाँ पे tan of x plus h स्क्वायर रूट plus tan x square root, and this portion will be tan of x plus h minus tan x, h tending to 0। अभी देखो इसको डिस्टर्ब नहीं करना है आपको, है ना, क्योंकि ये 0 क्रिएट नहीं कर रहा है। दिस इज √10 प्लस √10 यानी 2√10, सिंपल। This is limit h tending to 0, sin upon cos minus sin upon limit h tending to 0। यार कर लो, तुम्हारा लिमिट्स का प्रैक्टिस हो जाएगा ना, लिमिट्स में आ सकता है ये क्वेश्चन, मतलब सेम क्या आ सकता है, लेकिन लिमिट्स का कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो दिस इज cos x, cos of x plus h, यहाँ पे है h, दिस इज 2√10x, ये बोलो sin a 30 minus sin a cos b minus cos a sin b, यानी sin of A minus A minus x plus h minus x, और यहाँ पे है h, x और x कैंसिल, तो sin h अपॉन h क्लियरली 1. 1 1, और ये जो भी रिमेनिंग है वो सब। बस यार हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे आप h इज इक्वल टू पुट कर दो अभी 0, तो सिंपल cos x यानी कि cos स्क्वायर x, और ये हो गया 2√10x, तो 1/2 √10x, और ये cos स्क्वायर x डिवाइड में वापस ऊपर यानी कि sec स्क्वायर x। एनी डाउट? नहीं ओके ठीक है, तो ये सब फर्स्ट प्रिंसिपल था, इजी होता है। सेकंड अभी आता है क्वेश्चंस पे। इससे पहले एक पॉइंट और, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। लाइक फर्स्ट पॉइंट डिफरेंशिएशन प्लस माइनस में, सेपरेट f dash x प्लस g dash x माइनस h dash x। एक पॉइंट और, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, लेकिन कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में है लाइक दिस, तो फिर सेपरेट। थर्ड पॉइंट जिसको आप मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट रूल बोलते हो, एक बार क्या करते हैं, f(x) एज इट इज, g का डिफरेंशिएशन, f का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन एज इट इज। अच्छा, इसमें सपोज करो 2 के प्लेस पे लेट्स से 3 फंक्शंस है लाइक दिस, यहाँ पे क्या होगा ये बोलो। थर्ड सेकंड और फर्स्ट, like first differentiation, second and third as it is, plus Second. first as it is, then second का differentiation,
और फिर यहाँ पे एफ भी एज इट इज, जी भी एज इट इज, और सबसे लास्ट में फिर एच को डिफरेंशिएट करते हैं। डिवीजन रूल एफ एक्स अपॉन जी एक्स, काफी सिंपल कंसेप्ट है। डिनोमिनेटर As it is. डिनोमिनेटर स्क्वायर, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ fx न्यूमरेटर। ठीक है, यहाँ पे तो केयर नहीं करते आ रहे ना, यहाँ पे तुम पहले किसी को भी डिफरेंशिएट कर दो क्योंकि सारे साइन है प्लस, तो a प्लस बी करो या b प्लस ए करो सेम ही रहता है, लेकिन यहाँ पे माइनस आता है, तो आपको पता होना चाहिए या फिर थोड़ा केयरफुल रहोगे कि फर्स्ट जो डिफरेंशिएट करते हैं ना दैट इज ऑफ न्यूमरेटर। सो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ, हाँ ठीक है। और फिर एक आता है चेन रूल, तो ये भी काफी सिंपल ही है, लाइक दिस एफ के अंदर जी के अंदर एच। तो इसमें आप एक्सटर्नल पार्ट से स्टार्ट करते हो, एफ का डिफरेंशिएशन, f dash g देन फिर इंटरनल पार्ट जी का डिफरेंशिएशन, और फिर एच का डिफरेंशिएशन एच डैश। ठीक है, कुछ सिंपल से रूल्स है ये, इनके अकॉर्डिंग पूरा डिफरेंशिएशन चैप्टर हो जाता है। एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। लाइक दिस एफ ऑफ, अच्छा एक पॉइंट और है, एक सिंपल सा पॉइंट है, जैसे कोई भी एक एक्सप्रेशन है, इसका पावर है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले इसको x के जैसे ही ट्रीट करोगे, लाइक n f ऑफ x टू द पावर, और फिर f का डिफरेंशिएशन यानी लाइक दिस क्वेश्चन। तो 1000 आगे और sin x का पावर कितना आएगा बोलो, 999, और फिर sin x का डिफरेंशिएशन, बिल्कुल अच्छा एक पॉइंट और, ऐसे नहीं करते यार कि डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में ही आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, पहले ये टर्म लेके आओगे न्यूमरेटर में एंड देन डिफरेंशिएशन स्टार्ट, -3/2 आगे, -3/2 -1, -5/2. sin x का डिफरेंशिएशन cos x, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 + x², ये है x टू द पावर कांस्टेंट आगे और फिर पाई -1, ये डिफरेंट है, ये a टू द पावर x फॉर्म है, इसका डिफरेंशिएशन a टू द पावर x इनटू, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। ये डिफरेंशिएट करो, इसमें इजी कर सकते हैं थोड़ा, इसको क्या करो यहाँ पे बोलो, रेशनलाइजेशन, देन दिस विल बी दिस, और अब इसको डिफरेंशिएट 1/10 ये बाहर, और ये है 2x + 7 पावर 1/2, पहले 1/2 आगे, 1/2 -1, 2x + 7 का डिफरेंशिएशन, 2 और 2 कैंसिल, करेक्ट है। अच्छा ये डिफरेंशिएट करो,
वैसे फिर ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है एक्चुअली। ठीक है, this expression can be written as this: 8 या फिर 2 क्यूब 3 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1 ब्रैकेट a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x इंटू, ln हाँ तो सेम एक्सप्रेशन into its log. So 3 ln 2 plus 2 ln 3 plus ln 5. अच्छा ये डिफरेंशिएट करो, ln का डिफरेंशिएशन 1/2 और sec का डिफरेंशिएशन sec 10, कैंसिल आंसर। तो 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? बिल्कुल, ये डिफरेंशिएट करो, ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन cosec x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x cot x, और cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे कॉमन कितना आएगा बोलो अभी? cosec x रिमेनिंग माइनस cot x प्लस cosec x दिस पोर्शन कैंसिल। रिमेनिंग है ओनली, cosec करेक्ट है। अच्छा ये डिफरेंशिएट करो, ln का डिफरेंशिएशन 1/8 10 का डिफरेंशिएशन sec square और x अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन। 1/2 10 इज साइन अपॉन कॉस, एक कॉस और एक सेक कैंसिल, यानी रिमेनिंग है दिस 2 टाइम्स साइन इनटू कॉस, यानी कि साइन 2x डबल एंगल, एंड फाइनल आंसर इज, cos x तो cosec x का इंटीग्रेशन ln 10x/2 ये भी करेक्ट है, और cosec x का इंटीग्रेशन ln cosec x माइनस cot x ये भी करेक्ट। ये क्वेश्चन देखने में थोड़े से कॉम्प्लिकेट लगते हैं, बाकी होते सिंपल ही है ना। ln का डिफरेंशिएशन 1/8 एक्सटर्नल पार्ट दिस पार्ट, इस ln का डिफरेंशिएशन 1 upon sin
साइन का डिफरेंशिएशन, cos e की पावर का डिफरेंशिएशन, as it is, और फिर इसका डिफरेंशिएशन 4x माइनस cos cos x। अच्छा, सपोज करो क्वेश्चन है दिस, f of x इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। इसको डिफरेंशिएट करो। sin x का cos x का माइनस, sin हाँ, फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। cos x का डिफरेंशिएशन minus sin और sin का cos, यानी कि दिस। इन दोनों में कोई रिलेशन, minus of ये थोड़ा सा डायरेक्ट माइंड में रखना इंपॉर्टेंट होता है। A function is such that इसका डबल डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओरिजिनल फंक्शन। तो ये फंक्शन के लिए ये पॉसिबिलिटी है, a sin x प्लस b cos x। इसमें 2 वेरिएबल्स हैं a एंड b, उनके लिए फिर कुछ इंफॉर्मेशंस वगैरह, और फिर ये क्वेश्चन फॉर्म होता है। एक ये देखो, इसको डिफरेंशिएट करो। a बाहर e टू द पावर का एज इट इज, b e टू द पावर का एज इट इज, और माइनस x का डिफरेंशिएशन -1 अगेन डिफरेंशिएशन। ये सारा पोर्शन एज इट इज स्टार्ट में सेम, और फिर यहाँ पे e टू द पावर माइनस करोगे तो माइनस माइनस plus क्या स्पेशलिटी है बोलो? equal तो f डबल डैश x इज इक्वल टू f ऑफ x। तो यहाँ पे फंक्शन होता है दिस, a e टू द पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस x। अच्छा, एक पॉइंट और, इस स्टेटमेंट को इस तरीके से भी कर सकते हैं, लाइक f डैश x, इसको सपोज करो मैं बोल रहा हूँ g ऑफ x, तो g डैश x क्या आ गया बोलो? f double dash x f, और इसको हम लोगों ने बोल दिया f ऑफ x। समझ गए? हाँ ठीक है। ये डिफरेंशिएट करो। ट्वेल्थ लेवल पे ये सब क्वेश्चंस नहीं आते हैं ना, ये सब बेसिक्स चल रहा है पूरा। क्वेश्चंस नेक्स्ट टर्म पे स्टार्ट हो गए प्रॉपर। 1/2 आगे, 1/2 माइनस 1, minus और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। फाइनल आंसर दिस। इसमें कोई डाउट है? नहीं, एक ये क्वेश्चन ट्राई करो। ये सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बनते हैं बाद में। ln का डिफरेंशिएशन 1/1 इंटरनल पार्ट, x का डिफरेंशिएशन, और इसको जस्ट अभी डिफरेंशिएट किया था यहाँ पे दिस। x
x upon under root एक पॉइंट और, ये ऑड फंक्शन होता है, याद है? फाइनली एलसीएम वगैरह कैंसिल आउट एंड फाइनल आंसर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, a A square. हाँ ठीक है, इतना ही करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ये आप सॉल्व करके आओगे, ये सब डिफरेंशिएट करने हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन दिस, इसको फुल सिंपलीफाई करना है, जितना सिंपलीफाई हो सकता है। जस्ट 7 क्वेश्चंस है, ये आप सॉल्व करके आना, ठीक है? इसके अलावा कोई डाउट है किसी को, बोलो। चलो फिर ओके, ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। फिर एक सेकंड, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बनते हैं ये सारे क्वेश्चंस। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। चलो फिर ओके बाय, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। बाय। ओके Bye. बाय सर। ओके।